Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. Today we will discuss chapter number first, real numbers, exercise number 1.1. Yes students, sum number 13, sum number first we have done in first episode of this chapter. Sum number 13. Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. Listen carefully. स्टेटमेंट को ध्यान से समझें. क्या शो करना है आपने? शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर. मतलब क्या है? पॉजिटिव ओड इंटीजर हमारे पास होना चाहिए. वो पॉजिटिव ओड इंटीजर जो होगा वो हमारे पास 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 की फॉर्म में होगा. ओके, तो इसे हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं. सपोज कि आपने ओड इंटीजर लिया 20. ओके, तो 20 का क्या होगा? 20 को हम जहां तो 6q plus 1 की फॉर्म में, जहां 6q plus 3 की फॉर्म में, जहां पे 6q plus 5 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं या नहीं. उससे पहले कंफर्म क्या करना है? उससे पहले कंफर्म ये करना है कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर है. क्या 20 ओड इंटीजर है? 20 ओड इंटीजर नहीं है. इट मींस 20 को हम लोग 6q plus 1 या फिर 6q plus 3 या फिर 6q plus 5 की फॉर्म में चेंज नहीं कर पाएंगे. कंडीशन इन्होंने दे रखी है कि पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा तो ही उसकी ये वाली फॉर्म बनेगी. ठीक है, तो हम नंबर चेंज कर देते हैं. नंबर मान लो आपने 23 लिया. अब ये देखो कि क्या 23 को हम इन तीनों में से किसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? यस, इसके लिए ध्यान दो. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 23 इक्वल टू, हाँ जी, तीनों में एक बात कॉमन है, 6 6 6. ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6. अब नेक्स्ट क्या राइट करना है? क्यू की वैल्यू राइट करनी है. इसको देखकर एक चीज आपको क्लियर होगी. ओके, ये क्या बन रहा है हमारे पास? ये हो रहा है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन लेमा. ओके, सम नंबर फर्स्ट जो आपने किया था एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, उसमें हमने क्या किया था? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को अप्लाई किया था. ओके, एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई किया था. a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर अप्लाई किया था वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b था. ओके स्टूडेंट, तो इसमें ये देखो कुछ इस तरह की कंडीशन बन रही है. अगर आप बी क्यू प्लस आर को इनसे कंपेयर करते हो तो क्या मिल रहा है हमें? b की वैल्यू आ रही है 6, यानी ये b था अपने पास, b की वैल्यू क्या आ रही है? 6. क्या वो सेम है वैसे का वैसे ही. और r की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है. ओके, तो कुछ इसी तरह से हम लोग इसे शो करेंगे. तो पहले हम इस 23 नंबर को देखते हैं कि इस फॉर्म में चेंज कर पाते हैं या नहीं. ओके, तो 23 इक्वल टू 6 मैंने क्यों लिया है? क्योंकि 6 इन्होंने दे रखा है. ओके, अब क्या उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? नेचुरली बात है कि जब हम लोग a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर अप्लाई करते हैं तो हमें ये भी क्लियर होता है कि हमारे पास a डिविडेंड है, b हमारे पास डिवाइजर है, q हमारे पास क्वोशिएंट है और r हमारे पास रिमाइंडर है. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 23 क्या हुआ? डिविडेंड हुआ और 6 हमारे पास डिवाइजर हुआ. जब हम लोग 23 को 6 से डिवाइड करेंगे, लिसन केयरफुली, 23 को अगर आप लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 पर, क्वोशिएंट 3 हो जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास 5 हो जाएगा. मतलब क्या हुआ? हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई और आर की वैल्यू हमारे पास 5 हो गई. ओके, तो 23 को हमने राइट कर दिया 6 इंटू 3 प्लस 5. कौन सा केस बना? थर्ड केस बन गया. ओके, यहाँ पर क्यू की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है. 23 can be written in the form 6q plus 5.
राइट स्टूडेंट। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर हो तो उसे हम लोग 6k+1, 6k+3 या फिर 6k+5 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ओके, कोई भी ओड नंबर उठाओ, ठीक है, तो उसमें उस ओड नंबर को हम डिविडेंड मानेंगे, डिवाइजर दे रखा है, आप लोग आगे क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जब इन्हें कंपेयर करेंगे इनमें से कोई ना कोई फॉर्म बनेगी। राइट स्टूडेंट। तो यहां पर हम लोग शो करेंगे एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6k+1, 6k+3 और 6k+5। इसके लिए क्या करेंगे, यू हैव टू यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन b। ओके, तो यहां पर देखिए a = b+r आपने अप्लाई करना है, यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लियर हो रहा था। ओके, एक नंबर से मैंने एग्जांपल भी दे दिया किस तरह आप पॉजिटिव ओड इंटीजर को इस फॉर्म में, इन तीनों में से एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब अगर आप लोग a = b+r को इनसे कंपेयर करते हो तो एक बात क्लियर सी होती है कि b की वैल्यू हमारे पास 6 है। ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेट a be any positive integer, right, then yes, then a अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, यहां मैंने ओड या इवन की बात नहीं की। ओके, यस मैंने पॉजिटिव ओड इंटीजर लिया है। राइट, तो a हमारे पास पॉजिटिव ओड इंटीजर है, a की वैल्यू a है, इक्वल टू b, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर 6 है, 6 राइट कर दो, प्लस इनटू q+r। यस, r की वैल्यू क्या रहेगी, r इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b, और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, b की वैल्यू हमारे पास है 6। ओके, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a = b+r, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b होता है, और b की वैल्यू हमने स्टेटमेंट को देखकर फाइंड कर ली। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, एक पॉइंट हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि जो r की वैल्यू है, जो रिमाइंडर है, ठीक है, इसमें हमारे पास डिविडेंड a है, डिवाइजर 6 है, क्यू अननोन है, क्यू निकाल भी सकते वैसे, क्योंकि a की वैल्यू रियल में नहीं है हमारे पास, लेकिन ये क्लियर है कि r की वैल्यू 0 से 5 तक है, r इज लेस देन 6 है, मतलब r की वैल्यू क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ओके, 6 इसमें नहीं आएगा, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। राइट, तो पहली वैल्यू हमारे पास कौन सी है, पहली r की वैल्यू फिल करते हैं, r = 0। When r = 0, अगर इसमें हम लोग r की वैल्यू 0 फिल कर दें तो a हमारे पास क्या आएगा, a आ जाएगा 6q। ओके, अब चेक करो कि 6q को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 6q/2 करते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, इट मींस दिस इज इवन नंबर। ओके, तो क्या राइट करेंगे, विच इज इवन नंबर, तो ये हमारे पास इवन नंबर है। सेकंड r की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, सेकंड r की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, तो r की वैल्यू 1, यहाँ पर r की वैल्यू 1 फिल कर दो, बाकी पार्ट सेम वैसे का वैसे आएगा। तो हमारे पास a = क्या आएगा, a = आ जाएगा 6q+r। यस, क्या 6q+r को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये डिवाइड नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि फर्स्ट पार्ट डिवाइड हो रहा है, सेकंड नहीं हो रहा, या फिर ये कह सकते हैं इसमें 2 कॉमन नहीं आ रहा। ओके, तो थर्ड हमारे पास क्या बनेगा, व्हेन r = 2, r की वैल्यू अगर 2 फिल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6q+2, यानी r की वैल्यू यहाँ 2 फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए 2 कॉमन निकाल सकते हैं, अगर इसमें 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो ये हमारे पास बच गया 3q+1। ओके, तो इसको अब हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये हमारे पास इवन नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास r की वैल्यू क्या है, नेक्स्ट r की वैल्यू 3 रहेगी, तो a = आ जाएगा 6q+3। ओके,
दिस कांट बी डिवाइड बाय 2, 2 कॉमन नहीं है, डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर हो गया, ये हमारे पास ओड नंबर बन गया। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू कौन सी है आपकी, नेक्स्ट वैल्यू है 4, ए इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6 क्यू प्लस 4। ओके, 2 कैन बी कॉमन, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास 3 क्यू प्लस 2। ओके, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास नंबर बन गया इवन नंबर। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, ये लास्ट वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, आर की लास्ट वैल्यू क्या रहेगी, व्हेन आर इक्वल टू 5 देन ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5 हो जाएगा। 6 क्यू प्लस 5 में से 2 कॉमन नहीं आएगा, मतलब ये हमारे पास ओड नंबर होगा। ओके, प्रोसेस को देखो ध्यान से, फिर से एक बार लिसन केयरफुली। You have to show any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. Okay? कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है, उस इंटीजर को, उस पॉजिटिव नंबर को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ से हमें थोड़ा आइडिया लग गया कि 6q plus 1 है, 6q plus 3 है, 6q plus 5 है, तो ये डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाली फॉर्म बन रही है। ओके, तो हमने क्या किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पर राइट कर दिया, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा बी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन बी। राइट, तो इसमें हमने क्या किया, इससे कंपेयर करने पर क्लियर हो गया कि बी की वैल्यू तो 6 आएगी। राइट, इसके बाद लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो पॉजिटिव इंटीजर लिया, तो a इक्वल टू अपने पास 6 क्यू प्लस आर आ गया, और ये क्लियर है आपको कि r की वैल्यू 0 से b तक, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b होता है, b की वैल्यू यहाँ पर फिल कर दो। यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि r की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ओके, तो ये r की वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू हमने यहाँ पर फिल की बारी बारी से, पहले 0 फिल किया, 6 क्यू आ गया, फिर 1 फिल किया, फिर 2 फिल किया, फिर 3 फिल किया, फिर 4 फिल किया, और लास्ट में हमने 5 फिल किया, तो ये आ गया। ठीक है, साथ साथ हमें ये भी क्लियर हो गया, 6 क्यू है, 2 से डिवाइड होता है, इवन नंबर है, 6 क्यू प्लस 1 डिवाइड नहीं होता है, ओड नंबर है, 6 क्यू प्लस 2 कॉमन लेते हैं, क्लियर हो जाता है, डिवाइड है तो इवन नंबर है, 6 क्यू प्लस 3 ओड नंबर है, 6 क्यू प्लस 4 हमारे पास इवन नंबर है, 6 क्यू प्लस 5 ओड नंबर है। ओके, तो इनमें से ओड नंबर कौन कौन से हैं, ये वाला ओड नंबर है, ये वाला ओड नंबर है, ये वाला ओड नंबर है। इन तीनों ओड नंबर की फॉर्म कौन सी है, इस ओड नंबर की फॉर्म 6 क्यू प्लस 1 ये वाले आ गई, नेक्स्ट ओड नंबर की 6 क्यू प्लस 3 ये वाले आ गई, तो नेक्स्ट ओड नंबर की 6 क्यू प्लस 5 ये वाले आ गई। तो क्या क्लियर हुआ कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है, उसकी फॉर्म बनेगी 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। ओके, इनमें से कोई ना कोई फॉर्म बनेगी और कोई फॉर्म नहीं बनेगी। राइट, तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे हम लोग, क्लियरली एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर is of the form, yes, 6q plus 1 or 6q plus 3 और 6q plus 5। राइट, तो इस तरह आप सम को कंप्लीट करेंगे, पॉजिटिव ओड इंटीजर चेक करेंगे, पॉजिटिव ओड इंटीजर की फॉर्म हमारे पास 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 रहेगी। ओके, तो ये शो हो गया। लास्ट में मैं एक बार फिर से आपको एक और नंबर लेकर क्लियर करता हूं कि किस तरह ये फॉर्म बनेगी। कोई भी नंबर ले लो जो हमारे पास ओड नंबर हो, सपोज कि आपने 97 ले लिया। ओके, अब 97 को आपने इन तीनों में से फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उससे पहले चेक कर लो कि 97 ओड है इवन है, क्लियर है कि 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो मतलब ये ओड है। ओके, तो इसके बाद क्या आएगा, 6 आ जाएगा, 6 के बाद
इनटू में क्या आना चाहिए, क्या हो, क्वोशिएंट। ओके, तो क्वोशिएंट हमारे पास कैसे आएगा, 97, ओके, डिवाइड बाय 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1, यहाँ पर 3, तो ये अपने पास रिमाइंडर बच गया 1, यहाँ 6 हो जाएगा, तो ये 16 प्लस 1 कौन सी फॉर्म बन गई, 16 इंटू 6 इंटू 16 प्लस 1, यस 6 इंटू 16 प्लस 1 फर्स्ट फॉर्म बन गई। ओके, यहाँ क्या होगी, वैल्यू क्या है, 16 है। ओके, अगेन रिपीटिंग, एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6 plus 1, 6 plus 3, 6 plus 5. We have to show by using Euclid division algorithm. Okay, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग इसे शो करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी क्लियर हो रहा है और वैसे थोड़ा आपने याद भी रखना है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास सम नंबर थर्ड सम स्टूडेंट। तो थर्ड सम है हमारे पास एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स। आर्मी कंटिजेंट, सेना की टुकड़ी। लिसन, इसका मीनिंग क्या है, आर्मी कंटिजेंट का मीनिंग है सेना की टुकड़ी ऑफ 616 मेंबर। सेना की उस टुकड़ी में 616 मेंबर हैं। टोटल कितने मेंबर हैं उसमें, 616। इज टू मार्च, उन्होंने मार्च करनी है बिहाइंड एन आर्मी बैंड, एक आर्मी बैंड के पीछे ऑफ 32 मेंबर्स। उस आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स थे। ओके स्टूडेंट, जिस तरह आपने रिपब्लिक डे पर देखा होगा, परेड होती है, आगे बैंड होता है और पीछे आर्मी होती है। ओके, तो यहाँ कंडीशन कुछ उस तरह ही है हमारे पास। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर, आर्मी की जो टुकड़ी है, ग्रुप है, उसमें 616 मेंबर हैं। ओके स्टूडेंट, 616 मेंबर हैं। इज टू मार्च, उन्होंने मार्च करना है बिहाइंड, पीछे एन आर्मी बैंड, एक आर्मी के बैंड के पीछे ऑफ 32 मेंबर्स। उस आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स हैं इन ए परेड में। तो क्या है, ये तो क्लियर हो रहा है कि हमारे पास 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप में है 32 मेंबर जो कि आर्मी बैंड है, सेकेंड ग्रुप में है 616 मेंबर्स जो कि आर्मी कंटिजेंट है। ओके, तो ये जो मेंबर हैं ये आगे रहेंगे, ये मेंबर पीछे रहेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च, दोनों ग्रुप ने मार्च करनी है इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। एक कंडीशन इन्होंने रखी है कि दोनों ग्रुप मार्च करेंगे, आर्मी बैंड आगे रहेगा। ओके, सेकंड जो ग्रुप है हमारे पास आर्मी कंटिजेंट का, वो पीछे रहेगा, लेकिन कंडीशन है कि उन दोनों में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो सेम रहने चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट सम है बेटा। ओके, और इसे थोड़ा ध्यान से समझना। मोस्टली क्या होता है, आम जब भी हम समझते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, सीधा बोलते हैं हाँ जी एचसीएफ फाइंड कर लो इसका, ठीक है, एचसीएफ ही इसका आंसर है। ओके, तो क्लियर बात ये मैं कहना चाहता हूं कि पूरा डीपली इस पॉइंट को समझे, सम को समझे कि एचसीएफ फाइंड किया, ओके है, लेकिन क्यों किया है फाइंड एचसीएफ। ओके, तो इस बात को हाईलाइट करूंगा मैं यहाँ पर। लिसन केयरफुली, द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च, दोनों ग्रुप ने मार्च करना है इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, दोनों का नंबर ऑफ कॉलम सेम है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए इन विच दे कैन मार्च। ओके, जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। राइट, स्टेटमेंट को पढ़ने से ये कंडीशन क्लियर होगी है कि यहाँ पर 2 ग्रुप बन रहे हैं। ये 2 ग्रुप मैं डायग्राम से शो कर रहा हूं। राइट, ये फर्स्ट ग्रुप है जिसमें 32 मेंबर्स हैं। ओके, 32 मेंबर्स, और ये नीचे मैंने सेकंड ग्रुप बना दिया। इस ग्रुप में कितने मेंबर हैं, इस ग्रुप में मेंबर हैं
616। ओके, तो ये वाला कौन सा ग्रुप है हमारे पास? ये आर्मी बैंड है और ये आर्मी कंटिजेंट है। तो यहाँ पर लिखना है तो लिख लो, वैसे जरूरत नहीं है। ओके, तो अब कंडीशन क्या है? जिस तरह मान लो कि ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये हमारे पास थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है, ओके, ये फिफ्थ कॉलम है, राइट। तो ये हमारे पास कॉलम थे। ये कॉलम क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। लिसन केयरफुली, 32 मेंबर हैं आर्मी बैंड के, ये आगे चलेंगे, ये मैंने बीच में से लाइन लगा दी। ओके, इनके पीछे पीछे 616 मेंबर चलेंगे आर्मी कॉन्टिजेंट के। ओके, कंडीशन इज दिस, the two groups are to march in the same number of columns। इन दोनों में नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। मान लो कि ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। ओके, आगे आगे कितने माने? अप टू n मान। हमें मालूम नहीं है कॉलम कितने बनेंगे, लेकिन ये बात डायग्राम से भी क्लियर हो गई कि दोनों में कॉलम सेम बनेंगे। मान लो कि इसके 10 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें भी 10 ही आएंगे। तो डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा इनमें नंबर ऑफ रोज का। ओके, ये नंबर ऑफ रोज हैं, ध्यान दो इधर, इस साइड पे हम जाएंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं, ये हमें मालूम नहीं कितनी है, राइट। इसमें ये नंबर ऑफ रोज हैं, इस टाइप से नंबर ऑफ रोज बन जाएंगी। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो रही है, राइट। तो यहाँ पर वो आर्मी के जो हैं सैनिक खड़े होंगे, जिस तरह एक यहाँ पर खड़ा हो गया, सेकंड यहाँ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस टाइप से। ओके, तो ये हमारे पास 32 मेंबर थे बैंड के, ये आर्मी कॉन्टिजेंट के मेंबर हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम मैंने क्लियर कर दिया कि दोनों में सेम रहेंगे, और डिफरेंस क्या रहेगा? नंबर ऑफ रोज का डिफरेंस रहेगा, रोज इस साइड से। ठीक है, तो मान लो कि इसमें नंबर ऑफ रोज है, क्या मानोगे? R1 मान लें, राइट। जो हमारे पास आर्मी बैंड का ग्रुप है उसमें नंबर ऑफ रोज मैंने R1 मान ली, और जो हमारे पास दूसरा ग्रुप है आर्मी कॉन्टिजेंट का, उसमें नंबर ऑफ रोज मैंने मान ली R2। ये डिफर है, सुन लो। 32 की जो नंबर ऑफ रोज बनेगी, हॉरिजॉन्टल ये लाइनें बनेगी, वो अलग बनेगी, और जो 616 मेंबर हैं उनकी नंबर ऑफ रोज अलग आएंगी। दोनों को मैंने अलग अलग माना है। इसमें नंबर ऑफ रोज मान लिए मैंने R1, इसमें नंबर ऑफ रोज मैंने R2 मान लिए। रोज के लिए R लगाते हैं तो R1 R2 इसलिए मैं राइट कर दिया। यहाँ पर क्या है, अगर मान लो कि 32 मेंबर्स को हम n कॉलम में खड़े करते हैं, तो 616 को भी मैं n कॉलम में ही खड़ा करूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम हमने सेम रखने हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो आपको ये पता होगा कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। ओके, जिस तरह मान लो कि R1 नंबर ऑफ रोज है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? n है, ये क्या आएगा? 32 आएगा। ओके, तो ये तो क्लियर कट की बात है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इसमें नंबर ऑफ रोज है R2 और इसमें नंबर ऑफ कॉलम है n, तो ये हमारे पास 616 हो गया। यहां से कौन सी बात क्लियर हो रही है आपको? n इज कॉमन। हाईएस्ट कॉमन क्या हो सकता है? हाईएस्ट कॉमन अगर 32 के हमने फैक्टर किए हैं R1 इंटू n, और 616 के फैक्टर हमारे पास R2 इंटू n है, तो दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है? कॉमन हमारे पास n है, n कॉमन है। n इज द HCF ऑफ टू नंबर्स, यू कैन से आल्सो। 32 है, इसके फैक्टर ये, और 660 के फैक्टर ये वाले हैं। इन दोनों में आपने देखा n कॉमन है और ये हाईएस्ट कॉमन है, इसलिए ये हमारे पास क्या है? HCF है। HCF ऑफ टू नंबर, सॉरी, HCF ऑफ टू नंबर इज n, राइट। और हमने फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्क। नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करने हैं और मैक्सिमम होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर कॉमन कौन सा हो सकता है? n हो सकता है, और n ही आपने फाइंड करना है। और n फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? HCF फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ से क्लियर हो रहा है, इसलिए हम लोग HCF फाइंड करेंगे।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज एन। एन की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब एचसीएफ फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम पॉइंट पर आएंगे, एचसीएफ फाइंड कैसे करेंगे। फैक्टर मेथड है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फर्स्ट कौन सा फैक्टर है और सेकंड है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, राइट। और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इन दोनों नंबर्स का हमने बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि कौन सा नंबर बड़ा है, ये चेक करो। 616 इज ग्रेटर देन 32, क्लियर है हमें। ओके, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी। ये हमारे पास है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, BQ plus R where R is greater than equal to 0 less than G। ओके, तो अब इसमें देखो A की वैल्यू क्या आ गई 616 और B डिवाइजर क्या आ गया 32 आ गया। यहाँ पर राइट कर लो 616 इक्वल टू 32 इंटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट कैसे फाइंड करेंगे, 616 को 32 से डिवाइड करो। हाँ जी, कहाँ पर करें, यहाँ पर कर लेते हैं। 616 को डिवाइड करना है 32 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा पहले 1 से। इसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6। हाँ जी, अब ये देखो किस टेबल से होगा ये डिवाइड, ये अप्रोक्सीमेटली 29 है, 3 9 27 होता है, शायद तक 9 से होना चाहिए। तो 9 से करते हैं डिवाइड, यहाँ पर 8 रहेगा। नेक्स्ट 9 3 27, तो यहाँ पर 28, तो ये अपने पास 282 आ गया, यहाँ पर हो गया 9। तो क्वोशिएंट हमारे पास क्या हो गया 19 हो गया, प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 16 में से 8 लेस करते हैं तो 8, यानी कि ये 8 ही आ जाएगा। ओके, सेकंड अपना रूल क्या है, जो हमारे पास डिवाइजर होता है, ओके डिवाइजर ये है, ये हमारे पास अब बनेगा डिविडेंड, और जो हमारे पास रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर यहाँ 8 है, तो ये अब बन जाएगा हमारे पास क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। ओके, तो ये ए की वैल्यू बी की वैल्यू आ गई है, क्यू की वैल्यू निकालनी है, क्वोशिएंट निकालना है। 32 को 4 से डिवाइड करो, 8 4 जा 32 होता है, तो हमारे पास क्वोशिएंट क्या आ गया 4, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। ओनली 2 स्टेप ही बन रहे हैं। ओके, हमने कब तक ये प्रोसेस करना होता है, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहाँ सेकेंड स्टेप में ही रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मतलब ये काम कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर हमारा एचसीएफ है। लास्ट डिवाइजर इज द एचसीएफ। लास्ट में डिवाइजर कौन सा है, लास्ट में डिवाइजर ये है, तो ये वाला हमारा क्या है एचसीएफ है, राइट। यहाँ राइट कर दो 8। एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये नंबर ऑफ कॉलन है, नंबर ऑफ कॉलन है जिसमें 32 मेंबर आर्मी बैंक के और 616 मेंबर आर्मी कॉन्टिंजेंट के खड़े होंगे, मार्च करेंगे, वो कितने हैं हमारे पास 8 हैं। ओके, इस टाइप से नंबर ऑफ कॉलन हमारे पास कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। और इधर ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज फाइंड करने के लिए सिंपल सा लॉजिक है कि 32 है, इसको 8 से डिवाइड करो, इसमें नंबर ऑफ रोज 4 आएंगी। ओके, 116 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपकी ये भी नंबर ऑफ रोज आ जाएंगी। ओके, लेकिन नंबर ऑफ रोज डिफर आएंगी, ये श्योर है, राइट। तो ये हमारे पास है नंबर ऑफ कॉलन, जिसमें हमारे जो आर्मी बैंड वाले हैं और आर्मी कॉन्टिंजेंट वाले हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे मार्च करेंगे। क्लियरली यहाँ राइट करेंगे आप लास्ट में नंबर ऑफ कॉलन। ओके, नंबर ऑफ कॉलन इक्वल टू 8। आंसर में राइट करेंगे नंबर ऑफ कॉलन इक्वल टू 8। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आप सम को अच्छी तरह समझ गए होंगे, राइट। तो इसमें आपने ये तुक्का नहीं लगाना, हाँ जी इसमें ठीक है जी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलन निकालना है तो एचसीएफ निकाल दो। ओके, तो बात को क्लियर कट आपने समझने की कोशिश करनी है कि अगर हमने एचसीएफ निकाला है तो ये क्यों निकाला है, ऐसा क्या रीजन है, ठीक है।
तो रीजन यहाँ डायग्राम से मैंने क्लियर किया है कि नंबर ऑफ कॉलम सेम है दोनों में, ठीक है, और फैक्टर किया है तो हाईएस्ट हमारे पास आ रहा है। ओके, तो हाईएस्ट हमारे पास n कॉमन आ रहा है, इसलिए हमने एचसीएफ फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट सम है 1.1 का, आ सकता है ये, राइट, तो इसे आप करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।